हम सबको नमस्कार करते हैं। वो सूरज हो, धरती हो, चंद्रमा हो, जल हो, नदियां हो, पहाड़ हो, सबको प्रणाम करते हैं और सबकी पूजा करते हैं। सनातन का यह कैसा अनूठा पूजा का तरीका। प्रशांत भूषण, बरेली से। हम सत्य को, यथार्थ को उपासनाओं में ढाल लेते हैं, रिवाजों में ढाल लेते हैं। किसी वक्त जो सत्य था और उस सत्य की वेला में किसी ने पूजा की थी, किसी के भीतर पूजा का भाव उठा था। वह किसी ने देख लिया और उसकी नकल करना शुरू कर दिया, अनुकरण करना शुरू कर दिया। जैसे जिसने पहली बार सभी को नमस्कार किया होगा, सूरज को नमस्कार, चंद्रमा को, धरती को, तारों को, जल को, वायु, अग्नि को नमस्कार किया होगा। उसके भीतर कोई वजह रही होगी और ठोस वजह रही होगी, लेकिन आज ये महज नकल और कर्म कांड बन के रह गए। जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान में पहुंचता है तो उसको जरा जरा ब्रह्म नजर आता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जरे जरे में वही दिखता है, तो नदियों के आगे भी, सूरज के आगे भी, चंद्रमा के तारों के आगे भी, धरती को भी माथे से लगाता है, पत्थरों को भी नमस्कार करता है, अग्नि को भी नमस्कार करता है। क्यों? उसका एक ठोस कारण था, उसको ऐसा दिखा, उसको ऐसा निरंतर दिख रहा है। पहाड़ों में भी वही विद्यमान है, पेड़ों में भी वही विद्यमान है, सूरज में भी वही विद्यमान है, चंद्रमा में भी वही विद्यमान है, तारों में भी वही विद्यमान है। नदियों में भी वही है, पशुओं में भी वही है। तो सनातन का पूजना अब एक नाटक है, लेकिन किसी वक्त ये नाटक नहीं था। शुरुआत तो इसकी सत्य से हुई थी। आज ये नाटक हो गया, आज ये कर्मकांड बन गया, आज ये रीति रिवाजों में ढल गया, तो ये विकृत हो गया। अब नदियों में ब्रह्म दिखता नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि गंगा में स्नान कर लो, सब पाप धुल जाएंगे। आज सूरज में ब्रह्म दिखता नहीं, आपका गोला है, लेकिन हम कहते हैं सूर्य नमस्कार कर लो।
मेरा एक बड़ा भाई था, पिछले कोरोना में चल बसा। वह जब सुबह उठता तो धरती से थोड़ी सी माटी उठाता और अपने मस्तक पर तिलक लगा लेता। मैं उससे पूछता, भैया ये तुम क्या करते हो? तो कहता कि ये माटी मेरे वतन की माटी, इसी ने मुझे पालन पोषण, इसी ने मुझे प्यार दिया, इसी ने मुझे सभी चीजें उपलब्ध करवाई जिससे मेरा भरण पोषण हुआ और मैं बड़ा हो गया। बात समझ में आती है। अगर नदियों को प्रणाम किया गया तो जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, जो आत्मज्ञानी भी नहीं है, वह कहेगा ये कैसी फालतू की मूर्खता है। नदी है, पानी है, जल है, पियो नहाओ, इसमें तैरो, इसमें तैरना सीखो, और कुछ भी तो नहीं है। नमस्कार करने योग्य इसमें है क्या? मूर्तियों को प्रणाम करते हैं, लेकिन नास्तिक कहेगा कि इसमें प्रणाम करने योग्य ऐसा क्या है? पेड़ों को पूछते हैं। ये सभी परंपराएं जो आज एक कर्म कांड बन के रह गई, आज एक रीति रिवाज बन के रह गई। शुरुआत में तो इनके भीतर कोई तत्व था सत्य का, शुरुआत सत्य से हुई, आज विकृत होते होते सिर्फ महज कर्म कांड में तब्दील हो गई। ये बात अलग है। एक पिता था, वह रोज सुबह उठकर शौच आदि से निवृत्त होने के लिए दूर दराज खेतों में निकल जाता, साथ में अपने 2 बच्चे ले जाता। चलो मनोरंजन हो जाएगा, ये भी देख लेंगे, थोड़ा बच्चों को बाहर निकालना चाहिए, खेतों खलिहानों को देख लेंगे, पक्षियों की सुरीली आवाज सुन लेंगे, पेड़ों की बहुतायत होगी, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होगी। तो जाता था शौच निवृत्ति के हेतु, और रोजमर्रा का काम था। रास्ते में एक छोटा सा खाली प्लॉट आता था, वहां बच्चों को छोड़ देता कि तुम यहां खेलो, और मैं भी आता हूं। वह शौच निवृत्ति के लिए थोड़ी दूर तक किसी खेतों के भीतर शौच निवृत्ति के लिए चला जाता और कुछ देर के बाद वापस आ जाता। बच्चे रोई देखते। तब ये सेप्टिक टैंक नहीं हुआ करते थे, ये उस वेला की बात है। लेकिन फिर वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, आत्मनिर्भर हुए, कमाने धमाने लगे, तो पिता चला गया। वो बच्चे तो जानते नहीं थे कि पिता खेतों खलिहानों में क्यों जाया करते थे।
हमें यहां उछलने कूदने के लिए क्यों छोड़ जाते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि जरूर इसमें कोई ना कोई तथ्य की बात होगी, कुछ ऐसा होगा जो करना आवश्यक है। फिर वक्त बीतता गया, उनकी विवाह शादियां हो गई, उनके बाल बच्चे हो गए। फिर ये परंपरा बन गया, घरों में ही वॉशरूम बन गए, बाहर जाने की आवश्यकता न पड़ी। और खेत खलिहान भी खत्म हो गए, जमीन ही न बची। वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें खड़ी हो गई। लेकिन उन्होंने सोचा कि पिता वहां जाते थे, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा, हमें भी करना चाहिए। हम भी वहां तक जाएंगे, रोज जाएंगे और वापस आएंगे। तो उन्होंने सुबह का नित्य कर्म ये बना दिया। वास्तविकता का उन्हें कोई पता नहीं कि उनका पिता शौच निवृत्ति के लिए जाता था। फिर घर में झगड़ा होने लगा, एक ने तो जाना है। फिर वहम बन गया, वह एक रीति रिवाज बन गया, किसी ने जाना है। फिर बारियां बंध गई, आज छोटे ने जाना है, आज मध्य वाले ने जाना है, आज बड़े वाले ने जाना है। सबकी ड्यूटीज लग गई और सब जाते और वहां तक जाकर वापस आ जाते। वह वृक्ष जहां तक उसका पिता जाता था, उसको हाथ लगा के वापस आ जाता। और वह आज एक परंपरा का रूप ले गया, और इस परंपरा में कोई जीवन नहीं है, कोई प्राण नहीं। तुम्हारे सभी कर्म कांड वहम हैं, इनके भीतर किसी तरह का सत्य नहीं है। किसी वक्त ये सत्य से शुरू हुआ था। शुरू तो ब्रह्म ज्ञानी से हुआ, जिसने ब्रह्म ज्ञान जरे जरे में परमात्मा देखकर सूरज को भी प्रणाम किया, चंद्रमा को भी प्रणाम किया, तारों को भी प्रणाम किया। आज हिंदुओं के बहुत से व्रत चंद्रमा को देखकर खोले जाते हैं। वो जन्माष्टमी का हो, वो करवा चौथ का हो, और कुछ व्रत ऐसे हैं जो तारों को देखकर खुलते हैं। अहोई अष्टमी का ऐसा ही व्रत है। मैं देखता हूं और आशा करता हूं। ब्रह्म ज्ञानी ने तारों में भी उसे देख लिया था और प्रणाम किया था। ब्रह्म ज्ञानी ने चंद्रमा में भी उसे देख लिया था और प्रणाम किया था, और ब्रह्म ज्ञानी ने सूरज में भी उसे देख लिया था और प्रणाम किया था। आज सूर्य नमस्कार का कारण कुछ और हो सकता है। सूर्य हमें एक प्रकार का फायदा नहीं देता है। सूर्य में अनेक तरह की जीवंत किरणें हैं, उनसे हम अनेक तरह के लाभ उठा सकते हैं। ये बात गौण है, लेकिन मैं ब्रह्म ज्ञान की बात करता हूं। उस सूरज के भीतर भी परमात्मा देखा तो सूरज के आगे नतमस्तक हो गया, प्रणाम किया। हवाओं को, दिशाओं को, चंद्रमा को, सारे अस्तित्व को, पहाड़ों को प्रणाम किया। लेकिन हम रोज पहाड़ों के पास नहीं जा सकते। मैदानी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। पहाड़ों को जाके नमस्कार कहां करें, रोज इतनी दूर कहां जाए। पहाड़ी क्षेत्र वाले तो दूर से पहाड़ों को देखकर नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन फिर पहाड़ों के टुकड़े काट लाए, फिर उनकी शक्लें गढ़ दी गई और मंदिरों में सजा दी गई। पत्थरों को देखना है, सुबह प्रणाम करना है। हमारे किसी बुजुर्ग ने, पूर्वज ने
इन्हें नमस्कार किया था। तब इतनी दूर तो जाया नहीं जाता, मैदानी इलाके में रहते हैं, इसका थोड़ा सा भाग काट लो और जैसा भी अच्छा लगे मुंह सिर बना दो और इसका मंदिर बना दो, वहां प्रतिस्थापित कर दो। घर का प्रत्येक सदस्य आए और इसे प्रणाम कर दे। अब ब्रह्म ज्ञानी तो किसी और कारण से प्रणाम किया था इस पत्थर को, तुम किसी और कारण से प्रणाम करते हो इस पत्थर को। कारण बदल गए, उसका परिणाम ब्रह्म ज्ञान से आया था और सत्य था, और उसमें उस प्रणाम में प्राण थे, वह जीवंत प्रणाम था। तुम्हारा प्रणाम मुर्दा है, तुम सिर्फ झुकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई पूर्वज झुके थे। तुम्हारे पूर्वजों ने पर्वतों को प्रणाम किया था, तुम्हारे पूर्वजों ने पत्थरों को प्रणाम किया था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि वह ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञान तो भीतर की घटना है, कौन देख पाता है, लेकिन तुम नकल तो कर सकते हो, उसके वंशज हो तो उनकी नकल कर रहे हो। पत्थर का टुकड़ा मूर्ति के रूप में सजा के, जैसी मूर्ति तुम्हें अच्छी लगी, काली पीली लगा दी, जो भी आपको अच्छा लगा, बस पत्थर को प्रणाम करना है। फिर सजावटें हो गई, फिर सुंदर सुंदर रूप दिए जाने लगे, तरमीम हो गई, चित्रकारी होने लगी, सजावट होने लगी, मेकअप होने लगे, फिर त्योहार मनाने लगे। ये आगे की आगे बातें बढ़ती गई। ब्रह्म ज्ञानी ने पेड़ों को प्रणाम किया था, और आज मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मैं जब मंदिर में जाता, मेरे साथ एक वणिक जाता है, तो रास्ते में एक जंड का पेड़ आया करता, वह उसको देखकर प्रणाम करता, अच्छी तरह से नतमस्तक होकर प्रणाम करके मेरे साथ चल पड़ता। तो मैंने उससे कहा, ये क्या करते हो, ये मूर्खता का काम, ये जंड है, ना तो छाया देता है ना फल, फिर इसे क्यों प्रणाम करते हो? क्योंकि हमारे पूर्वज इसे प्रणाम करते रहे। कोई पूर्वज, किसी ब्रह्म ज्ञानी ने पेड़ को प्रणाम किया होगा, ये देख के करो प्रणाम जोर जुग पानी। उसको पार ब्रह्म परमेश्वर, वह शक्तिमान उसके भीतर दिखाई पड़ा होगा, उसने प्रणाम कर दिया होगा, वह सत्य था। और यहां से बात चली और आज बिगड़ गई। आज तो तुम दंडवत प्रणाम करते हो, और आज तो तुम जंडों को मार देते हो, सिंदूर लेप देते हो, क्या क्या बुरा हाल कर देते हो। वह पेड़ मर जाता है। सरसों का तेल उंडेल देते हो, वह प्यासा है, उसे पानी चाहिए। जैसे तुम्हें प्यास लगी हो और तुम्हें कोई पानी की जगह सरसों का तेल पिलाता रहे, कितने दिन जियोगे? मर जाओगे। ऐसे ही मैंने बहुत से जंड के वृक्षों को मरते हुए देखा, दम तोड़ते हुए देखा। हमारे शहर में ऐसे कुछ जंड थे। एक जंड हमारे एमएमडी कॉलेज के सामने था, लेकिन इन सिरफिरों ने उसके ऊपर सिंदूर मल मल के, खमनी ब्लेड ब्लेड के, उसको पानी की जगह सरसों का तेल पिला पिला के मार दिया। अब वो है नहीं। लेकिन जिसने प्रथम बार प्रणाम किया, उसने पेड़ के भीतर ब्रह्म को पाया।
अनुभव से प्रणाम किया, और तुम्हारा प्रणाम आज का प्रणाम थोथा है, नकली है, नकल है, इमिटेशन है। इसमें कोई अर्थ नहीं, कोई प्राण नहीं। तुम अर्थ का अनर्थ कर देते हो तो पेड़ों को तुम मार देते हो। और जी लेता 10, 20, 50 साल, लेकिन तुमने उसे तेल पिला पिला के मार दिया, सिंदूर मल मल के मार दिया, उसके रोम छिद्र बंद कर दिए। अब वो श्वास ले तो कहां से ले? तुम हत्यारे हो पेड़ों के, और खास तौर से जंडों के। और तुम कहते हो जंड देवता प्रसन्न होंगे? नहीं नहीं, जंड देवता कुपित होंगे, तुम्हें श्राप देंगे। ब्रह्म ज्ञानी को तो सुअर में भी परमात्मा दिखा, इसलिए उसने वराह को भी अवतार कह दिया। मछली में भी परमात्मा दिखा, बोने व्यक्ति में भी परमात्मा दिखा, तो वामन अवतार कहलाया। और सुअर में भी, जो गंदगी खाता है, उसमें भी परमात्मा दिखा। मैंने अपने ही जीवन की एक घटना बताई थी, जब मैं सुअर, लिबड़े तिबड़े सुअर के गले लग रहा था, जिसको हर तरफ ब्रह्म नजर आता है, उसकी पूजा अलग ढंग की होती है। और जो उसकी नकल करके प्रणाम करते हैं, वह नकल हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन प्रणाम वैसे ही कर दिया, बल्कि उससे ज्यादा श्रेष्ठतम विधि से कर दिया। जिस विधि से ब्रह्म ज्ञानी ने प्रणाम किया, उससे ज्यादा बढ़िया विधियों से आपने षोडशोपचार पूजन किया। लेकिन नकल तो नकल ही होती है। प्लास्टिक के फूल कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी प्लास्टिक की पत्तियां बड़ी बड़ी क्यों ना बना दी गई हों, लेकिन वो धरती के गर्भ को चीर कर नहीं आ रहा। उसके भीतर सुगंध असली नहीं होगी, वो सुगंध भी तुम बाहर से छिड़क देते। प्लास्टिक के फूल होते हैं, और असली फूल होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का प्रणाम जर्रे जर्रे में ब्रह्म को देखकर प्रणाम हुआ था। एक संत जब घोड़े से आता, अपने घर में पहुंचता तो बड़े दरवाजे में, जब दरवाजे को पार करता, पहले घोड़े को नमस्कार करता, फिर जब दरवाजा पार करता तो दरवाजे को प्रणाम करता। अब ये तो हद हो गई। हम तो रोज दरवाजे को खोलते हैं, हमने उसे कभी प्रणाम नहीं किया। उसे क्या दिखा? मैं जब छोटा बच्चा था, हमारे पिताजी का घर एक तरफ तो शहर की तरफ लगता था, सड़क, छोटी सड़क की तरफ, और दूसरी साइड सर्कुलर रोड पर, बड़ी सड़क पर। और पीछे थोड़ा सा स्लम एरिया था, वहां गरीबों का निवास, मोहल्ला। वहां से लोग आते, और एक दरवाजा था लोहे का, वहां से मंडी शुरू होती, जिसे हम शहर कहते हैं। तो वो लोग आते रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए। तो वह जो दरवाजे का थंब था, उसको छूते
माथे से लगाते, हाथ जोड़ते और कुछ बुड़बुड़ाते और फिर उसके बाद नमस्कार करके चले जाते शहर की तरफ। अब आज भी लोग आते हैं, वह थंब वैसे ही विद्यमान है, यद्यपि वह दरवाजा लोहे का गिरा दिया गया है, लेकिन लोग आज भी आते हैं पुराने। वो उस थंब को छूते हैं, कई कई लोग तो माथा लगा देते हैं, कुछ बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं और शहर में चले जाते हैं। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने एक व्यक्ति को जो ऐसे प्रणाम कर रहा था उससे पूछा कि तुम ये क्या करते हो? इस थंब के साथ सर लगा देते हो, श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हो, हाथ जोड़ते हो, कुछ बड़बड़ाते हो, क्या कहते हो तुम? क्यों करते हो ऐसा? तो वह बोला, मेरे से काफी बड़ा था वो व्यक्ति उम्र में, मुझे कहने लगा, पुत्र हम गरीब लोग हैं, हम शहर में जाते हैं रोजगार के लिए, वो यह दरवाजा हम शहर में प्रवेश करने से पहले इसको प्रणाम करके जाते हैं और हम इसे कहते हैं कि हे देवता, हम तेरे शहर में प्रवेश कर रहे हैं, हमें भली भांति से आज का रोजगार दे देना ताकि हम अपना और अपने बाल बच्चों का और हमारे आए हुए आगंतुकों का पेट भर सके। यह प्रार्थना करते हैं। बात समझ में आती है, जैसे हम मूर्ति से प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज लोग आते हैं, थोड़ा सा उस स्तंभ को हाथ लगाते हैं और शहर में प्रवेश कर देते हैं। कुछ लोग तो उस खंभे की तरफ देखते ही नहीं, सीधे ही प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन किसी वक्त इस में कुछ तत्व की बात थी, लेकिन आज वो तत्व खो गया। आज महज एक रिवाज बनकर रह गया कि शहर में जाना तो हमने इस थंब को छूना, प्रणाम करना और शहर में चले जाना। आज ये एक रिवाज बन गया। हम संतों के पास शब्द हैं, ना तो संत ऐसे रह गए हैं और न शिष्य ऐसे रह गए। आज नकल है, हर चीज की नकल है। संतों के पास जाते हैं। आज तुम्हें एक तत्व की बात बताता हूं। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, जिसने अपने सारे अस्तित्व में उस लीलाधर को देख लिया है, वह ब्रह्मज्ञानी जब उसके पास तुम पहुंचोगे, उसके दायरे में पहुंचोगे, तो हम अक्सर पांव को छूते हैं। अंगूठों में सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता का प्रभाव होता है, पांव की उंगलियों में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इसलिए हमारे शिष्टाचार को सिखाने वाले हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि चरण छू लेना। आध्यात्मिकता का सबसे ज्यादा प्रभाव चलता है सहस्रार से और पहुंचता है नाखूनों तक, पांव के नाखून। पांव के अंगूठे में सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता का प्रभाव होता है, उंगलियों में।
तो हम अंगुलियों को छूते हैं और उनके करीब खड़े होकर हम कोई मन्नत मांगते हैं। ये क्या था? ये आज एक औपचारिकता होकर रह गया है। ब्रह्मज्ञानी भी समाप्त हो गए हैं और इस बात का भेद जानने वाले भी समाप्त हो गए हैं। जिसको जरे जरे में वह गोविंद दिखने लगा, वह गोविंद रूप खुद ही हो गया। जैसे जल की एक बूंद समुद्र में मिलकर खो जाती है और फिर उसे ढूंढना चाहो तो भी ढूंढ नहीं पाओगे, वह समुद्र रूपीन ही हो जाती है, क्योंकि वह जल का ही रूप थी, किसी वक्त अलग हो गई थी। आज बूंद समुद्र में समा गई और जब एक बार समा गई तो बड़े मजे की बात है, तुम उसी बूंद को फिर से प्रयत्न करने पर भी उसी बूंद को नहीं खोज पाओगे, बह गई। क्यों? क्योंकि वह समुद्र हो गई। हम आज कृष्ण, राम, कबीर, नानक इनकी पूजा करें, जबकि उनकी बूंदें समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई हैं। आज नानक नानक की तरह मौजूद नहीं है, नानक समुद्र की तरह मौजूद है। नानक ब्रह्म ही हो गए, ब्रह्म में समा गए हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। आपने देखा, ब्रह्म को पाया हुआ व्यक्ति जब इस देह को छोड़ देता है तो हम एक शब्द लिखते हैं, ब्रह्मलीन। जो लोग कब्रों में सुला देते हैं, ईसाइयत, मुसलमान, ये उलट रिवाज है। हम उसके लिए जो शब्द लिखते हैं वो लिखते हैं रेस्ट इन पीस, बस शांति से यहां आराम करो। RIP, रेस्ट इन पीस। ये मुसलमानों का और ईसाइयों का संदेश था, लेकिन क्योंकि मुसलमानों ने भी राज किया हम पे और अंग्रेजों ने भी राज किया, तो ये प्रथा छोड़ गए। अब इस प्रथा को हम निभा रहे हैं, हालांकि वो कहीं भी रेस्ट नहीं कर रहा है। वह तो हमने जला दिया, उसकी राख तक हम गंगा जी में बहाए, अब वो कहां आराम करेगा। लेकिन हम आज भी लिखते हैं RIP। ईसाइयों के लिए ठीक था, आज भी ठीक है। मुस्लिमों के लिए ठीक था, आज भी ठीक है, क्योंकि वो गड़ाए जाते हैं। जो जलाए जाते हैं उनके लिए RIP लिखना, रेस्ट इन पीस लिखना मूर्खता है, क्योंकि वो कहीं रहे ही नहीं, वह तो सर्व का अंश बन गए। कौन जाने तुम जिस धरती पे आज चल रहे हो, अपने ही किसी पुराने जन्म के शरीर के ऊपर रोंद के चल रहे हो। किसी जन्म में तुम सम्राट रहे और फूंक दिए गए और माटी बहा दिए गए गंगा में और धूल बनकर उड़ गए, और तुम अपनी ही धूल की, पुराने जन्मों की धूल की, शरीर की धूल की ऊपर पांव रखकर रोंद कर चल रहे हो। कौन जाने, तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं। तो वह सर्व का अंश बन जाता है और फिर उसको बचाने का कोई अर्थ भी शेष नहीं रहता। जो लोग जानते नहीं कि दूसरा जन्म होता है, उन लोगों को ऐसा ही करना मजबूरी है, क्योंकि बस एक ही जन्म है। खा लो, पी लो, मौज उड़ा लो या भगवत भजन कर लो। लेकिन चार्वाक कुछ अलग पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि भोजन, खुशी, उछल कूद
करो, मौज उड़ाओ, जिंदगी को जियो और चले जाओ। कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भजन करने के लिए कोई है ही नहीं। जितने लोग हुए उतनी विचारधाराएं हुई, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि मार्कस ठीक बोल रहे हैं। मार्कस समाज का कल्याण करने का बीड़ा उठाते हैं, इसलिए वो ही बात करते हैं जो समाज के लिए कल्याणप्रद है। वो कहते हैं एक आदमी अपने संदूक के अंदर दूसरे आदमियों का अनाज कैद करके बैठा और दूसरे आदमी भूख से मर रहे हैं। सो मार्कस कहता है कि ये गोदामों के अंदर जमा करना बंद कर दो, क्योंकि ये प्राण देने वाली वो शक्ति रूपा है जिसके बिना लोग मर रहे हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वे समाज सेवित है। इनका कोई भी तरीका, कोई भी शब्द अध्यात्म की तरफ जाता ही नहीं। सो अगर मार्कस ने कह दिया कि धर्म एक अफीम का नशा है, तो मार्कस ने किसी कारण से कह दिया। तुम धर्म में उलझे रहते हो, तालियां बजाते रहते हो, नारायण हरे हरे, नारायण हरे हरे, लेकिन ध्यान रखना ये तीन चीजें, ये तीन जरूरतें हैं आपकी। सबसे पहले पेट भरा होना चाहिए, अन्यथा कबीर भी कह देंगे भूखे भजन न होए गोपाल। ये ले अपनी कंठी माला। और दूसरा मन का मनोरंजन। जिसका मनोरंजन जिस तरह से भी होता है वो अपना मनोरंजन करता है। जिसके पास जो भी तरकीबें हैं मनोरंजन करने की, वो करता रहता है। पुराने जमाने में मनोरंजन करने के कोई साधन नहीं थे, तो बच्चे ही पैदा करते रहते थे। उनके लिए बच्चे पैदा करना ही मनोरंजन होता था। एक टीचर ने एक छोटे बच्चे से, 6ठी क्लास के बच्चे से सवाल पूछा, क्या नाम है? बड़तू प्रसाद। पिता का नाम उर्दू प्रसाद। अच्छा, पिता का क्या नाम है? उर्दू प्रसाद। क्या काम करते हैं? हम 12 तो भाई हैं, 8 बहनें हैं। हमने पूछा क्या काम करते हैं? कहते बस यही काम करते हैं। अब मनोरंजन का कोई और साधन ही नहीं। तो जिस प्रकार से उन्हें मनोरंजन उपलब्ध होता है उसी प्रकार से वो मनोरंजन कर लेता है। पहली भूख शरीर की, भूखे भजन न होए गोपाला। और दूसरी भूख मन की, मनोरंजन। मन भी भूख। मन कहता है बाहर चलो, थोड़ा देख के आओ, बाजार में घूम घाम के आओ, कैसा नजारा है, कैसा दृश्य है। और यहां नहीं मन लगता तो चलो गाड़ी उठाओ और किसी हिल स्टेशन पर चलता है। और हिल स्टेशन पर भी मन भर गया तो चलो विदेश में चलते हैं, किसी अच्छे से देश में चलते हैं। बहुत से देश देखने वाले हैं, हरियाली है। मेरे पास दूर दूर से लोग आ जाते हैं। 2-4 दिन पहले मेरे पास नीदरलैंड से कुछ लोग आए। बाबा वहां तो हरियाली बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, वहां पेड़ ही पेड़ है, क्रिया योग करने में इतना आनंद आता है। अब जहां तो धूल धमास है, दूर दूर तलक पेड़ है नहीं। प्रकृति के साथ
प्रकृति के पूजने वालों ने आज इतना अन्याय कर दिया है कि हम प्रकृति की कोई सुध बुध लेते हैं। और दुर्भाग्य है भारत का, आज भी मुर्दे लकड़ियों से जलाए जाते हैं। और हम पेड़ उगाते नहीं। लाख मोटो दो, पेड़ लगाओ, पेड़ उगाओ, लेकिन हम वनों को काट रहे हैं। बिल्कुल बेखबर, बेखौफ कि हम अपनी जनरेशन को विरासत में क्या देके जाएंगे। विरासत में ये गंदी हवाएं, धूल भरी, कोई ग्रीनरी नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई जंगल नहीं। हमने अपनी सहूलत के लिए, अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे स्पैरो मार दिए। आज स्पैरो कहीं कहीं दिखती, कौवे मार दिए। बहुत से नस्लें हमने समाप्त कर दी जीवों की, सिर्फ अपने लोभ के लिए। क्योंकि हम समझते हैं कि जीने का अधिकार सिर्फ हमें है। जो बलि हो जाता है वह ये समझता है कि जीने का अधिकार सिर्फ मुझे है, और आदमी आज बलि हो गया है। और आदमी ये मानकर बैठा है कि जीने का अधिकार सिर्फ मुझे है। न पेड़ पौधों का है, न जीव जंतुओं का है। बस मार्कस इसी बात से अलग है। मार्कस सबके लिए न्याय मांगते हैं, स्वतंत्रता मांगते हैं एक अर्थ में। चाहे उन्होंने समाज का जिक्र किया, लेकिन गाहे बगाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो सभी जीवों के हामी भी हैं कि सभी जीवों को जीवन चाहिए। क्योंकि प्रकृति ने ये जो बैलेंस बनाया है, तुम्हें नहीं पता। हम अगर एक प्रजाति को मार देंगे तो तुम्हें नहीं पता कि हम भी, हमारा भी एक अंश मर जाएगा। क्योंकि ये सारा अस्तित्व एक शरीर है। इसमें से हम कुछ भी खत्म कर देंगे तो हमारा भी कुछ छोटा सा अंश खत्म हो जाएगा। प्रकृति मूर्ख नहीं है। जिसने ये सारा शरीर अकारण नहीं बनाया है, ये किसी कारण से बनाया है। अब शरीर में जितनी भी चीजें हैं, डॉक्टर्स कह देते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये अपेंडिक्स नाम की चीज होती है, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन नहीं, आज नहीं कल साइंस खोज लेगी कि ईश्वर ऐसे लगाता ही नहीं। प्रकृति को ये फालतू का यंत्र लगाने की आवश्यकता क्या थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। ना वो कोई कमी करता है शरीर में, ना वो कोई जाति करता है। अब लोग तो आज कह देते हैं डॉक्टर के पित्ते की कोई आवश्यकता नहीं, निकाल दो उसको। लेकिन नहीं, कितना ही पित्ता निकाल दो, लेकिन उसने, जिसने लगाया है, उसने किसी कारण से लगाया है। और तुम्हें ज्यादा महसूस हो या ना हो, लेकिन जब पित्ता निकाल दोगे तो तुम्हारे भीतर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाएगी, पता लगे ना लगे। ईश्वर ने सारी सृजना को बनाया है, किसी ढंग से बनाया है, और उसकी सृजना इतनी माइन्यूट है, इतनी एक्यूरेट है, इतनी महीन है उसकी कारीगरी कि तुम उसका पूरा पूरा भेद जान नहीं सकते। ब्रह्मज्ञानी वह है जो हर वक्त, हर घड़ी, 24 घंटे, एक शब्द आता है उसका अर्थ हम समझ नहीं सके। सदा दिवाली सादगी, आठों पहर आनंद। जिसके भीतर सदा दिवाली मनती है, दिया रोज जलता है, हर पल जलता है,
2400 घंटे जलता है वो आनंद, आठों पहर आनंद। एक पहर 3 घंटे का होता है, 2400 घंटे उसके भीतर आनंद छाया रहता है, मस्ती छाई रहती है। वो इस आनंद को छोड़ के जाएगा कहां? तुमने कभी सोचा? अगर तुम यहां से छोड़कर किसी हिल स्टेशन को देखने चले जाते हो तो एक बात ख्याल में रखना कि जहां तुम हो वहां तुम्हें तृप्ति मिली नहीं, इसीलिए तुम्हें अन्यंतर जाना पड़ा। तृप्ति मिल गई होती तो जहां भी हो बस वो स्थान छोड़ने की आवश्यकता कहां पड़ती। ब्रह्मज्ञानी कहीं नहीं जाता, क्यों? क्योंकि उसके भीतर ही वह दृश्य जो तुम बाहर से देखना चाहते हो और बाहर का कोई भी दृश्य भीतर के उस आनंद के दृश्य का मुकाबला नहीं कर सकता। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। तुलसी कहते हैं कि सत्संग का एक बल और तुम्हारे भजन 50 वर्ष तक करो, उसका मुकाबला नहीं। तुम लाख घुमाओ, छज्जू बल्ख बुखारे में घूमता फिरा, सबसे सुंदर प्रदेश बल्ख बुखारा तब का, तो छज्जू देखने चला गया, अपने चुबारे पे रहता था, महिमा मंडन सुन के देखने चला गया, सारा बल्ख बुखारा छान लिया और आखिर में थक हार के अपने घर आ गया। अपने चुबारे पे चढ़ के अपनी टूटी फूटी खटिया के ऊपर जब लेटा तो कहता, छज्जू, अरे छज्जू, जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे। यहां जो आनंद है वो बल्ख और बुखारे में कहां है? लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें भगाता है, यहां सुख नहीं, कहां फंस गए, चलो वहां चलो, चलो वहां चलो। ये मन तुम्हें भटकाता है और भटकाना इसका सही है। क्यों? क्योंकि अगर तुम उस ब्रह्म ज्ञान के समीप आ जाते तो ये मन की क्या जरूरत थी, मन की क्या ताकत थी कि तुम्हें बहला जाता, तुम्हें दूह स्वप्न दिखा जाता, तुम्हें दौड़ा जाता। तुम्हारे अंदर कमी है, तुम उस तत्व के पास गए, इसलिए मन अपने डोरे तुम्हारी तरफ डालता है और कामयाब हो जाता है और तुम्हें भगा लेता है। सब कुछ होते हुए भी लोग आज अपने धंधे शुरू, फैक्ट्री चल रही हैं, जबकि 1000 पीढ़ियों का उनके पास है और पता नहीं अगली पीढ़ी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत से सेठ मैंने देखे हैं जिनकी अगली पीढ़ियां चलती हैं, बहुत से राजा मैंने देखे हैं जिनकी अगली पीढ़ियां चलती नहीं, फिर वो काहे इकट्ठा करते हैं? पागल हो गए, दिमाग में कहीं फर्क है। नाम को अमर बनाना चाहते हैं और नाम कभी किसी का अमर हुआ है? नाम तो रेत पर खींची गई लकीरों के समान है, थोड़ी सी हवा बही और आंधी चली या तूफान आया तो पता ही नहीं चलेगा नाम कहां चला। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे
बंदे मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। प्रकृति नियमों में आबद्ध है और प्रकृति का सर्जनहारा नियमों में आबद्ध नहीं है। और यह जो ब्रह्मज्ञानी है यह उस नियमों में आबद्ध न हुए तत्व के पास बैठा है। प्रकृति से मांगोगे तो नियमों में ही रहोगे। प्रकृति नियमों से बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि इसका जिसने निर्माण किया है वो नियमों से ही किया है, लेकिन बनाने वाला एक सृष्टा भी है। इसलिए बहुत तरह के सिद्धांत चलते हैं अध्यात्म में। अद्वैतवाद भी है, एक है, द्वैतवाद भी है, दो है, और त्रैतवाद भी है, तीन है। अद्वैतवाद कहता है एक है, बस जड़ हो चेतन हो एक का ही रूप है। चेतन जड़ का शोधित रूप है और पदार्थ चेतन का ठहरा हुआ रूप है, जड़ रूप है, मृत रूप है, लेकिन दोनों है एक ही। यह एकत्ववाद है। इसको वेदांत कह लो, इसको अद्वैत कह लो। फिर दूसरा मत है, मत तो अनेकों हैं, लेकिन प्रमुख जो चलते हैं, जो डिस्कशन में आते हैं, वो कहते हैं द्वैतवाद है। जड़ अलग है और चेतन अलग है। और तीसरे कहते हैं कि नहीं त्रैतवाद है। जड़ भी है, आत्मा भी है, और आत्मा से ऊपर परमात्मा भी है। यह त्रैतवाद है। और इस विशाल सृष्टि को जो शब्दों में आती नहीं, शब्दों से समझने की चेष्टा करने वाला मूर्ख है। शब्दों से समझने की चेष्टा मत करना। जो है वो है, सब ब्रह्म स्वरूप है। मैंने पहले भी समझा। नदियों को भी प्रणाम किया क्योंकि उसे नदियों में भी ब्रह्म नजर आया। सूरज को भी प्रणाम किया, पेड़ पौधों को भी प्रणाम किया, जीव जंतुओं को भी प्रणाम किया, सूअर को भी प्रणाम किया, मछली को भी प्रणाम किया। सभी को प्रणाम किया, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जाने। प्रकृति हो, जड़ हो, पदार्थ हो, चेतन हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, सबको कर जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। तो ब्रह्म ज्ञानी ने सभी को प्रणाम किया। उसने महाशून्य को भी प्रणाम किया। मैंने बताया कि वो संत जब घर के भीतर जाता तो खाली द्वार को भी प्रणाम करता। वह शून्य आकाश भी परमात्मा है, वह भी ब्रह्म है, उसके भीतर भी उसे ब्रह्म नजर आता है। महाशून्य भी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, ब्रह्म से अलावा और कुछ नहीं।
ब्रह्म ज्ञानी का यही दर्शन है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म से ही सारा जगत उपजता है। एक नूर तय सब जग उपजा, वो नूर, एक नूर तय सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। शूद्रों ने हजारों साल तक दुर्दिन देखे, ब्राह्मणों की अकड़ देखी, ब्राह्मणों की चालबाजी देखी, देख के कुछ नहीं गए। लोगों को भ्रम में पालने वाले पहले खुद को भ्रम में पालते हैं, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए मैं अक्सर ही इन प्रेरणा देने वाले लोगों से, इन प्रवचनकर्ताओं से, इन प्रचार केंद्रों के करने वालों के, इन प्रचारकों से मैं सदा ही कहता हूं कि तुम कितनी ही जखाई मार लो, लेकिन तुम्हारा मंतव्य तो सिर्फ कारोबार है। तुम कारोबार तक ही सहमत हो, वहीं तक सीमित हो। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का कोई कारोबार नहीं होता। एक नूर तय सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है, ना कोई क्षत्रिय है। और हमारा सनातन तो कहता है कि पशु भी पशु नहीं है, वो भी ब्रह्म है। और जो गंदे से गंदा पशु आप मानते हो वराह, वो उसको भी अवतारों में रख लेते हैं। कहां वो प्रारूप, कहां वो समझ, और कहां तुम्हारी आज की समझ। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा जब हिंदू खतरे में थे तो आपके पुरख जो हमें गुलाम बनाए हुए थे, उनकी गोदियों में जाके बैठ गए माफी मांग। जब हिंदू खतरे में थे, हिंदू नहीं हिंदुस्तान खतरे में थे, तो कुछ साहसी लोग बाहर निकले, सारी जनता बाहर नहीं निकली। कुछ साहसी लोगों ने घर से पकड़ पकड़ के लोगों को बाहर निकाला कि ऐसे तो तुम सारी उम्र ही गुलाम बने रहोगे। और जो कायर थे वो माफी मांगकर, वो चाहते नहीं थे कि हम आजाद हों, लेकिन जब आजादी मिल गई तो गद्दी के ऊपर छलांग मारकर बैठना इन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा। किया भी है इन्होंने कुछ नहीं। तो हमारा सनातन कहता है, सनातन के प्रचारकों की तरफ मत जाओ, सनातन के मूल उद्गम और सनातन के मूल संदेश तक पहुंचो। सनातन कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। सारी संरचना एक ब्रह्म से ओतप्रोत है, दूसरा कोई नहीं। द्वितीयो नास्ति एको ब्रह्म। यही बाबा नानक कहते हैं, एक नूर से सभी कुछ उपजा है। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं, कोई नीच नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। न लिंग स्त्री और पुरुष का भेद करते हैं। वो कहते सब समान है। ईश्वर की प्रत्येक प्रस्तुति, वह पेड़ है, पौधा है, जीव जंतु है या मानव है, कोई मंदा नहीं, कोई भला नहीं, कोई बुरा नहीं। तो भला बुरा फैलाने वाले लोग जरा झांक के देख लेना, इनके भीतर अवश्य ही इनकी कोई निजी स्वार्थ होगी।
लेकिन ये भी कुछ नहीं जानेंगे। इन्हें पता नहीं कि जिसे तुम ऐश कहते हो वो ऐश तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा शरीर भी नहीं कर रहा है, ना शरीर ऐश कर रहा है, ना तुम कर रहे हो। सिर्फ ये एक घटना है, इसे आप निहार रहे हो क्योंकि आप तो साक्षी हो। स्वाद जीवा से लिया जाता है और जीवा को स्वाद लेते हुए आप विटनेस में होते हो, साक्षी होते हो कि जीवा स्वाद ले रही है। सुंदर सुगंध नासिकाएं लेती हैं, लेकिन आप सिर्फ नासिकाओं को सुंदर सुगंध लेते हुए महसूस करते हैं। सुंदर दृश्य आंखें देखते हैं, लेकिन तुम सिर्फ आंखों को सुंदर दृश्य देखने के वक्त साक्षी होते हो। सुंदर संगीत कर्ण सुनते हैं, लेकिन तुम सिर्फ कानों को सुंदर संगीत सुनते वक्त निहार रहे होते हो। तुम साक्षी हो, सदा साक्षी हो। जिसके साथ तुम अटैच हो जाते हो तो तुम्हें भ्रम हो जाता है कि यह मैं सुख मान रहा हूं। वास्तव में तुम सुख नहीं मान रहे होते। पदार्थ को कभी सुख होता ही नहीं, क्योंकि ये जड़ है। जब चेतन इसके संपर्क में आता है तो लगता है कि सुख है, लेकिन सुख होता नहीं, क्योंकि पदार्थ ना सुख होता है ना दुख होता है, चेतन को महसूस होता है। जड़ को तो पता भी नहीं होता। जब प्राण निकल जाते हैं तो सुंदर सुगंधों को आप छिड़को, मुर्दा कहेगा आहा। आप सुंदर व्यंजन उसके मुख में डालो, डालते भी हो, गंगा जल डालते हो, पंचामृत डालते हो, लेकिन उसने कभी कहा बड़ा बड़ा भला काम किया नहीं। उसको ठुड्डा मार दो तो भी वह अपना अपमान नहीं समझेगा। हम तो जला ही देते हैं, आग में पटक देते हैं, उफ भी नहीं करता मुर्दा। क्यों? जिन्होंने राज किया वो भी चले गए, और वो इस गलत फहमी को साथ लेके चले गए कि मैंने राज किया। यही गलत फहमी है मनुष्य को। नाम किसी के रहे नहीं। तुम्हारे नाम के कितने लोग पहले आए और चले गए, विदा हो गए, नाम तो गिनती के हैं। ओ, दुनिया अनगणित आई और चली गई। आपके नाम जैसे नाम कितने आए और मिट गए, चले गए। लेकिन आपको मान होता है कि भोग लूं, तो आप दूसरों को छीन के भी भोग लेते हो। दूसरों से छीन के भोगना बलात्कार है। यह एक पाप कर्म है। इसलिए संतों ने कहा अप्रिग्रह, जोड़ो मत। क्यों? अगर तुम जोड़ोगे तो निश्चित ही दूसरे का हक होगा और दूसरा उसके अभाव में प्राण त्याग देगा। क्योंकि पृथ्वी ने जितना धन आपको दिया, जितना फल आपको दिया, जितना अन्न आपको दिया, वो सबको कॉमनली दिया, और तुम उसको अपनी निजी संपदा बनाकर अगर कहीं पर छुपा के रखोगे तो ये तुम पाप करोगे। इसलिए अक्सर राजा दुखी होता है। तुम्हें पता नहीं, उसको भी पता नहीं होता। अगर उसको सच में पता चल जाए तो वह राज करना छोड़ दे। कितने लोगों की दुर्शीष, दुर्भावनाएं, व्याधियों का कारण वो बनता है, उसका हुक्म फरमान। लेकिन संत कभी किसी को दुख का कारण नहीं बनता। तेरे पास है
हीरे मोती तेरे पास हैं, हीरे मोती मेरे मन मंदिर में ज्योत, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास हैं हीरे मोती खजाने, मेरे मन मंदिर में ज्योति, और मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं क्या, ज्योति जल गई है। तो बता धनवान कौन हुआ। यह ब्रह्म ज्ञानी सवाल पूछता है राजा से। तेरे मन मंदिर, मेरे मन मंदिर में ज्योति, तेरे पास हैं हीरे मोती, तो बता कौन हुआ धनवान रे बंदे। धनवान कौन है, क्योंकि ये ज्योति साथ जाएगी। तो धनवान तो वही हुआ जो साथ लेके जाएगा, जो यहां छोड़ जाएगा हीरे मोतियों को, वह तो धनवान ना हुआ। और याद रखना, तुम पदार्थों के कभी मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि पदार्थ अपने मालिक हैं। धरती अपनी मालिक, पानी अपना मालिक, हवा अपनी मालिक, अग्नि अपनी मालिक, आकाश अपना मालिक, ये पदार्थ अपना मालिक, हीरे जवाहरात अपने मालिक हैं, तुम उनके मालिक नहीं हो। यही भ्रम है, यही इल्यूजन है। तुम चीजों को अपना गुलाम समझते हो और अपनी मलकियत उस पर समझ लेते हो, और क्योंकि ये मलकियत का समझना गलत होता है, इसलिए मृत्यु दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। जो तुम्हारा होता है तो तुम साथ ले जाते हो, और जो तुम्हारा नहीं होता यहीं पड़ा रह जाता है। तुम्हारा जो है, मेरे मन मंदिर में ज्योति, वो तुम्हारे साथ जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी के साथ उसका ब्रह्म ज्ञान जाता है, और ये शाह, ये राजा, इनके साथ इनका पदार्थ नहीं जाता, इनकी गद्दियां नहीं जाती। इसलिए जब राजा लुढ़क के जाता है तो हम दूसरे को बैठा देते हैं, और एक दिन लुढ़क ही जाता है। कौन रहा है सदा के लिए। ब्रह्म चाहे कोई कितना ही पाल ले। नेपोलियन भी कहता था, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। असंभव शब्द मेरी शब्दकोश में नहीं, लेकिन मरा तो ये असंभव हो गया जीना। जीना उसके लिए असंभव हो गया, मृत्यु उसके लिए संभव हो गई। और मर सभी ही जाते हैं। जिंदगी में तुम कुछ भी प्रचारित करते रहो, अगर वो तुम्हारे हृदय में, हृदय की अमानत ना बना, तो सब प्रचार की तरह बाहर ही रह जाते हैं। वो तुम्हारा गहना नहीं बन पाता, तुम्हारा आभूषण नहीं बन पाता। तो पूछा कि ये हिंदुस्तान में कैसी विकृत परंपराएं। नदियों को प्रणाम करते हो, कितनी माताएं हैं तुम्हारी। गंगा माता है, गौ माता है,
कितने देव हैं तुम्हारे, सूर्य देव हैं, ये धरती माता है। इसका कारण जिसने जाना उन्होंने प्रणाम किया, और शुरू तो सत्य से ही हुआ। आज रस्मों रिवाज बन गए, ये बात अलग है, लेकिन शुरू तो हुआ सत्य से शुरू हुआ। जिसने देखा सभी तरफ ब्रह्म है, सभी तरफ ब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जिसने देखा उसने पाया, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, सब परमात्मा है। उसके भीतर से उच्चरित हुआ, आह, यह तो सब एक ही है, यहां तो दूसरा कोई भी नहीं, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है। और जिसने जान लिया ब्रह्म के पास बैठ गया। बहुत से लोग चमत्कारों की बात मुझे बताने लग जाते हैं। मैंने जो बात कभी उघाड़ी नहीं वो आज उघाड़ देता हूं। जब तुम किसी ब्रह्मज्ञानी के पास जाते हो, पहली बात, ब्रह्मज्ञानी आपको घूमता नहीं मिलेगा बाजारों में। वह सड़कों पर चलकर अपनी मूवी नहीं बनवाएगा, यह बात ध्यान में रखना, क्योंकि उसकी सभी वासनाएं द्रोहित हो गई। चलेगा चलेगा, लेकिन ऐसे चलेगा जैसे बुद्ध चल रहे हैं। इसलिए बुद्ध को हमने एक दूसरा नाम दिया, तथागत। जैसे आए चले गए, पता भी न चला। अलेक्जेंडर पोप एक कविता लिखते हैं, पोएम, उसमें बुद्धत्व की खुशबू आती है। 4 शब्दों में हिला देते हैं और 4 शब्दों में व्याख्या कर देते हैं ब्रह्म की, ब्रह्म ज्ञान की। लेट मी लिव अनसीन अननोन, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमिटेड, लेट मी डाई। मुझे ऐसे रहने दो कि मुझे कोई देखे ना, देखता हुआ भी देखे ना, उपेक्षित कर दे। लेट मी लिव अनसीन अननोन, मुझे देखता हुआ भी कोई जाने ना कि ये कौन है। मैं अज्ञात की तरह ही रहूं दुनिया में। एंड अनलिमिटेड, लेट मी डाई, और जब मैं मरूं तो मेरे मरने पे कोई शोक न करे। हम तो कहते हैं कि हमारे जनाजे के साथ कम से कम 2 लाख लोग तो हों ही। ये हमारी तमन्ना है, मरने के बाद भी हमारा नाम अमर रहे। यह जीवेषणा की हद हो गई। और महावीर जैसे लोग तो जीना चाहते हैं, जीने के बाद अमर हो जाएं, यह बेवकूफी तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि महावीर जानते हैं कि मैं खुद ही तो जीवन हूं, मैं खुद ही तो अमर हूं, मरता कहां। सदा के लिए जीने की इच्छा वही करेगा जो अपना स्वयं स्वरूप ब्रह्म स्वरूप कभी जान नहीं पाएगा। ब्रह्म सदा के लिए है, ब्रह्म सदा है, था और रहेगा। ब्रह्म कभी मरता नहीं, वह तत्व कभी मरता नहीं। कृष्ण ने कहा, नैनम छदन्ति शस्त्राणि नैनम लहति पावकाः न चैनम क्लेदन त्यापो न शोषति मारुतः। तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम्हें अजर होने के लिए, अमर होने के लिए अलग से तकलीफ करने की जरूरत नहीं। तुम अपने अंतस में जाके देखो, तुम अपने आप को पाओगे कि मैं सदा से हूं, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।
तुम्हें अलग से लंबी आयु लेने की आवश्यकता नहीं। तुम इतनी लंबी आयु के है कि तुम कभी मरते ही नहीं, आगाज से अंजाम तक तुम रहोगे। मैं ना मरूं, मरे संसारा, मोहे मिला जिला मनहारा। तुम कभी मरते ही नहीं। और अगर कोई व्यक्ति जिसे तुम महान पुरुष कहते हो अपने आप को ज्यादा उम्र तक जलाने की चेष्टा में संलग्न है, तो मैं इसीलिए ही तो उसे मूढ़ कहता हूं। निश्चित ही इस व्यक्ति ने अंतर्दर्शन नहीं किए होंगे, निश्चित ही यह व्यक्ति उस तल पे नहीं पहुंचा होगा जहां इसे पता चल गया कि मैं तो कभी मरता ही नहीं, मुझे लंबी आयु की जरूरत ही क्या है, मुझे ये टेढ़ मेढ़, ये आसन, ये प्राणायाम करने की आवश्यकता क्या है। जिसने ये जान लिया कि मैं न मरूं, मरे संसारा। इस शरीर को तुम जीवंत रखना चाहते हो हजारों सालों तक, क्यों? मूर्खता का एक कारण है, बस इसका सीधा सा मतलब है कि तुमने उस अपने आंतरिक तत्व का दर्शन नहीं किया जहां तुम्हें पता चल जाए कि मैं कभी मरता नहीं, अजर हूं, अमर हूं, गलता नहीं, जलता नहीं, मरता नहीं, कटता नहीं, सूखता नहीं। और तुमने देखा नहीं, इसीलिए तुम इल्यूजन में हो, भ्रम में। तो फिर कोशिश करते हो अमर होने की, व्यर्थ है ये कोशिश। मत सताओ अपने आप को, पहले तो तुम खुद को सताओ। क्रोध करने वाला पहले अपने खून को विकृत करेगा, विकृत हार्मोन्स के पैदा होने के कारण फिर कार्टिसोल पैदा होगा, फिर एड्रेनालिन पैदा होगा, जो आपके शरीर के लहू के भीतर जहर बनकर आपको क्रोध दिलवाएगा और आपके बहुत से तंतु मर जाएंगे। पहले तुम खुद को दंडित करोगे, फिर उस क्रोध के कारण दूसरे को दंडित करोगे, और दूसरा अगर कोई बुद्ध बैठा हो तो उसे दंडित कैसे करोगे? बुद्ध को दंडित किया ही नहीं जा सकता। बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते हैं, बुद्ध को बुरी बुरी गालियां निकालते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने, नाम उसका मोनिका कुमारी, मुझे गाली निकाल दी माता की। मैं चुप हो गया, क्या करूं? अब इस मूर्ख को कुछ पता नहीं है, इसके भीतर जो है वही तो बाहर निकलेगा। अगर भीतर मवाद का फोड़ा है कैंसर का, तो शुद्ध खून कैसे निकल जाएगा? मवाद के फोड़े पर थोड़ा सा कट लगेगा तो सड़ांध से भरे हुआ रेशा ही तो बाहर निकलेगा। तो ये रेशा सड़ांध से भरा हुआ गाली के रूप में मेरे पास कमेंट के रूप में आ गया, मैसेज आ गया। मैंने इस देवी को प्रणाम किया, देवी तुम गलत जगह पे आ गई हो। जिसको तुम दुखी करना चाहती हो वो दुखी होता नहीं, तुम भ्रांति में हो। इसी भ्रांति में हुए हुए तुमने ऐसा कमेंट कर दिया है, मुझको मां की गाली निकाल दी। तो बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते हैं, बुद्ध को बुरी से बुरी गालियां निकालते हैं। लेकिन अगर तुम अपने आप को क्रोधित करके भीतर गलत हार्मोन्स का पैदा करके अपने आप को तुम पहले विनाश करोगे, अपने तंतुओं को मारोगे, जहरीले बनाओगे, फिर तुम दूसरों के ऊपर गिराओगे। और अगर आगे वाला व्यक्ति बुद्ध निकला फिर क्या करोगे? वह नॉन रिएक्टिव निकला तो फिर क्या करोगे? इसलिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया है, कोशिश करना, धीरे 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 रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सजान। इसको धीरे 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 इसको अभ्यास में ले आना। जैसे ही कोई तुम्हें ऐसे शब्द बोल दे, ऐसा कोई कृत्य कर दे जो तुम्हें नागवार गुजरे, तो उस पर प्रतिक्रिया मत करना, ऐसे रह जाना
जैसे पत्थर रह जाता है, ये पत्थर की मूर्तियां इसी चीज का आपको संदेश देते हैं। इन्हें गाली निकाल दो तो ये गुस्से नहीं होते, और इनकी तुम पूजा करते हो, सारे दिन आरती उतारते हो, तो इनके चेहरे पे जरा भी मुस्कुराहट नहीं आती। बस इनसे सीखना हो, मंदिर की मूर्तियों से, तो यही सबक सीख लेना। नॉन रिएक्टिवनेस, कुछ मत कहना, आगे वाला स्तुति करे और आगे वाला निंदा करे। इसलिए संत की पहचान में लिखा था, जो स्तुति और निंदा में सम रहे, हानि और लाभ में सम रहे, जीवन और मृत्यु में समान रहे, यश और अपयश में समान रहे। यह लक्षण है, और यह स्वयं में भी पैदा हो जाते हैं जब तुम उस तल पर जाते हो जिन्हें मैं ब्रह्म ज्ञान कहता हूं, जिसे बाबा ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान के उस क्षेत्र में पहुंचो, और जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के समीप बैठा होता है, देखिए मैंने पहले कहा प्रकृति नियमों के अंदर है, और प्रकृति का बनाने वाला सर्जनहारा नियमों से परे है। यह जितनी अरदासें चली, यह उसके लिए चली जो प्रकृति से पार है, जो ब्रह्म है। लेकिन बात तो यहीं बिगड़ गई कि अरदास करने वाला था कौन? क्या वासनाओं से भरा हुआ मन अरदास कर सकता है? वासनाओं से खाली होकर सभी प्रकार की कल्पनाएं, मान्यताएं, विश्वास, अविश्वास, ये सभी से मुक्त होकर व्यक्ति जब ब्रह्म के समीप जाता है तो वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, और उसके करीब। अब इस बात को समझ लेना, जो बहुत देर से मैं कहना चाहता था, अब मैं बोल रहा हूं। ब्रह्म के पास बैठा व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे हम दो चार आदमी बैठे हैं और दूर से कोई गाली निकालते, वह सभी को सुनेंगे, और दूर से कोई प्रशंसा के चार शब्द कह दे, वह भी सभी को सुनेंगे। तो ब्रह्म के पास बैठा हुआ भक्त या संत, नाम कुछ भी दे दो, उससे तुम जब ब्रह्म से प्रार्थना करते हो तो वह ब्रह्म ज्ञानी उसके पास बैठा होता है। ब्रह्म ज्ञानी सुने न सुने, ब्रह्म सुनता है, और ब्रह्म क्योंकि नियमों से पार, वह चाहे तो तुम्हें बंधनों से मुक्त कर सकता है। सो जानो जिस देहु जनाई, ये शब्द जगह जगह पे लिखे हैं संतों ने। ये शब्द जगह जगह पे आपको प्रत्येक धर्म ग्रंथों में मिल जाएंगे, लेकिन काश तुम इन्हें पढ़ने में समर्थ हो पाते। तुम पढ़ नहीं पाते, बस यही तुम्हारी दिक्कत है। सो सिमरै जिस आप सिमराए, वही सिमर सकता है जिसे वो आप सिमराना चाहता है। यानी तुम्हारा बीच में कोई काम नहीं, सिमरन के भीतर तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम सिमर नहीं सकते, वो ऐसा सिमरन है, वह तो सिमरन कराएगा तो तुम सिमरन करोगे, वह याद करवाएगा तो तुम्हें याद आएगा, अन्यथा तुम्हें याद नहीं आएगा। तो ब्रह्म ज्ञानी के पास क्या सहूलत है? ब्रह्म ज्ञानी के पास ये सहूलत है कि वह संत ब्रह्म के समीप बैठा है। तुम जो भी कुछ उससे कहोगे वह तो मस्त है, क्योंकि ब्रह्म के समीप चला गया। लेकिन जिसके समीप चला गया वह महाजागृत है, महाचेतन स्वरूप है, वह जीता जागता है 24 घंटे, वह सुनता है। और जब उसने सुन लिया तो वह बेड़ा पार कर देगा,
सच्चा साहब जे नदर करे ता कागू हंस करे। वह अगर नदर कर देगा, लेकिन एक सूरत है, मंत्रों में ये तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, किसी भी धर्म ग्रंथ के पास तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, किसी भी धर्म स्थान पर तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही स्थान है जहां जाकर वो ब्रह्म सुनेगा। वो कौन सा स्थान है? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी जहां बैठा है वहीं ब्रह्म बैठा है। और तुम सुनाओगे ब्रह्म ज्ञानी को। ब्रह्म ज्ञानी बैठा है ब्रह्म के पास। ब्रह्म ज्ञानी मदहोश अवस्था में बैठा है, कुमारी में बैठा है, तल्लीन बैठा है, आनंद ले रहा है, उस शीतल छाया के तले बैठा है। वह तो मस्त बैठा है, लेकिन उसके करीब एक महाचैतन्य भी बैठा है। तो सुनाओगे तुम ब्रह्म ज्ञानी के पास अपनी तकलीफ, अपने दुखड़े रोओगे, अपने कष्टकारी स्थितियों का वर्णन करोगे, और सुनेगा वो जिसने सृजन किया सारी सृष्टि का। और अगर उसने सुन लिया, सच्चा साहब जे नदर कर, वह क्योंकि नियमों से पार, तुम उससे नहीं पूछ सकते कि इसको माफ क्यों कर दिया। तो मैं बहुत बार कहता हूं कि मुसलमानों का एक शब्द है, कह दूंगा साफ, हशर में पूछेगा अगर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे, तू रहीम है, रहमो रहीम है, कर्मो करीम है। मैंने गुनाह किए, बिल्कुल किए, लेकिन तेरी रहमत के जोर पे किए, तू क्षमा कर देगा। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागू हंस करे। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी कौन? संत के समीप, ब्रह्म ज्ञानी के समीप जब तुम जाओगे, उसको स्पर्श करके तुम जो मैं सारा ढंग बता रहा हूं, ब्रह्म ज्ञानी के समीप उसको छूना या दूर से छूकर उसको दूर से अपने ही मन में मन्नत मांग लेना, क्योंकि वह आपकी मन की आवाज को सुनता है। घट घट में वो व्यापता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, वह आपकी आवाज सुनेगा ऐसा नहीं, वो आपके भीतर के मन की आवाज को सुनेगा ऐसा भी नहीं है। वह आपके भीतर की दशा को देख लेगा कि यह व्यक्ति दुखी है तो दुखी है क्यों, और अगर उसे रहमत आ गई, उसे तरस आ गया, तो वह तुम्हें कागो हंस करे, काओं से हंस बना देगा। बस यही ब्रह्म ज्ञानी की शलाघा है, यही ब्रह्म ज्ञानी की सुंदर से सुंदरतम व्याख्या है। उसके करीब जाकर तुम अपनी आवाज को परमात्मा तक पहुंचा सकते हो। धन्यवाद।